ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फंडामेंटली होता ऐसा है, अंडर रूट के अंदर अगर 4 रहा तो मैं इसको 2 लिख सकता हूँ, और वही अंडर रूट के अंदर अगर -4 रहा तो हम लोग बोला करते थे अलजेब्रा में कि सर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो भी कुछ फंक्शन है वो 0 एंड 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर माइनस चला गया तो वहां पे बनता है आयोटा, और उसको लिखते हैं 2i। अल्टीमेटली रूट ऑफ -1 होता है i, इस i को बोला जाता है आयोटा, IOTA आयोटा। और अगर मैं i² करा दो दोनों साइड, ये बनता है -1, इसीलिए i² का वैल्यू -1 होता है। ठीक है, एक रहा तुम्हारा, ये रहा फंडामेंटल बिट एकदम बेसिक से। वही अगर i² का वैल्यू अगर हमारे पास -1 है तो i³ क्या बनेगा? i³ क्या बनेगा फिर? -1 i² इंटू i। ठीक है, आगे फिर i² का वैल्यू i³ इज इक्वल्स टू -i, ये तुम्हारा फंडामेंटल रहेगा। तो i⁴ क्या बनेगा फिर? i⁴ बनेगा i² इंटू i², तो ये बनेगा -1 इंटू -1, इसीलिए ये बनता है +1। तो ये 3-4 चीजें याद रखना। शुरुआत से चैप्टर अभी बहुत बिगिनिंग स्टेज पे है, तो मैंने अभी तक तुमको जो बताया ठीक से देख लेना। यहाँ पे i⁻³ बनता है -i। कैसे बनाया? i² इंटू i से, जिसमें i² का वैल्यू -1 है, -1 इंटू i बनता है -i। फिर बनता है i⁴, i⁴ का वैल्यू बनता है i² इंटू i², इसलिए -1 इंटू -1 इज +1। तो i⁵ अगर किसी ने पूछा तो i⁵ कैसे निकालोगे? i⁴ इंटू i। तो अगेन i⁴ का वैल्यू तो +1 है, तो इसका आंसर बनेगा i। किसने पूछा i⁻100 क्या है? तुम बोल दोगे सर i⁴ 25, इसका आंसर +1 बनता है। इसी को ही अगर मैं जनरल स्टेटमेंट में अगर कन्वर्ट कर दूं, तो ये फंडामेंटल जो बीट है इसको याद रखना कि अगर i⁴k है, i⁴k +1 है, i⁴k +2 है, i⁴k +3 है। अगर i का पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर अगर 0 आया तो आंसर होता है +1। i का जो भी पावर है इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आया तो उसका वैल्यू बनता है i के पावर में जो भी कुछ रहेगा उसको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 2 आया, ये बनता है -1। और i⁴k अगर रिमाइंडर 3 आया तो आंसर बनता है -i। ठीक है, ये तुम्हारे याद रखना फंडामेंटल्स। i के पावर को डिवाइड करने के बाद की बातें कर रहे हैं अपन। i का पावर डिवाइड करने का रिमाइंडर 1 आया तो आंसर 1 होता है, रिमाइंडर 2 आया तो -1 होता है, 3 आया तो -i होता है। अगर मैंने ये पूछ लिया तुम लोगों से, तो एक बात बताओ, अगर हमने इन सबको जोड़ दिया, एडिशन अगर करवा दी सबकी, तो ये 1 और -1 0 बन जाएगा, i और -i 0 बन जाएगा। तो याद रखना i के पावर में 4k प्लस i⁴k +1 प्लस i⁴k +2 प्लस i⁴k +3, ये डायरेक्टली 0 बन जाता है। मतलब 4 एडिशन ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर, एडिशन ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर इज 0। मतलब ये बोल दिया i⁻12, i⁻13, i⁻14, i⁻15, आंसर सीधा 0। क्योंकि तुम इसको जब डिवाइड करोगे ना इन चारों को, एक का रिमाइंडर 1, फिर 2, फिर 3 और एक कंप्लीट डिवीजन जाएगा, तो अल्टीमेटली उनका एडिशन 0 ही होता है। ठीक है, अगर मैंने इसी को ही अगर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना दिया, समेशन ऑफ i⁻k, जिसमें k का वैल्यू 1 से लेके 13 तक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू यू? तो बता सकता है मुझको? I. 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 I, sir. I, sir. I. I, sir. I, sir.
आई ना, कैसे देखो कैसे बनेगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। 1 से लेके 13, मैंने क्या बोला, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर की एडिशन 0 बन जाती है। तो कौन कौन से नंबर बनेगा, 1 से लेके 4 पूरा 0, फिर 5 से लेके 7, सॉरी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 है। कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव है, सब 0 और सब 0 बन गए, तो ये 13 कितना बचता है, 13। 13 को अगर मैं आई के पावर को 13 को अगर 4 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर आता है 1, इसलिए आंसर बन गया इसका आई। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर सही था, इसका आंसर बनता है आई। वही सवाल अगर मैं ऐसा लिख देता, समेशन ऑफ आई रेस टू, सपोज के इज इक्वल्स टू, देखना के इज इक्वल्स टू 1 से लेके 30 और ये आई रेस टू 2k है, क्या बोलते हो, क्या आंसर आएगा वैसे? -1 -1 0 सर। 0 0 सर -1 -1 ओके। सबसे पहले फिर तुमको वही सब खेलना पड़ेगा। यहाँ पे आई का पावर 2k है तो 30 तक जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसको, ये आई रेस टू कितना 2 प्लस आई रेस टू 4 प्लस आई रेस टू कितना 8 या 6 प्लस आई रेस टू 8 प्लस आई रेस टू 10 प्लस आई रेस टू 12 करते 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 आई रेस टू 30 जाएगा। ठीक है, अब क्या 60 जाएगा, पार्डन में ये 60 जाएगा। अब इसको तुम लोग को दिमाग लगाना है, कैसे दिमाग लगाओगे फिर? मेरे को तो क्या दिख रहा है पता है, ये जीपी दिख रहा है मुझको, क्या तुमको भी जीपी दिख रहा है ये? सर एपी है ना? हाँ एपी है ना सर? हाँ एपी नहीं एपी सर, या सॉरी जीपी? अरे जीपी, अरे सर ऐसा मत करो, अबे रेशो ले लो ना इनका, रेशो कितना है आई स्क्वायर, इनका रेशो क्या है आई स्क्वायर, इनका रेशो क्या है आई स्क्वायर। तो बोलो क्या लिखें, ये समेशन अप टू 60 टर्म है या 30 टर्म है? 30 टर्म है। क्या होता है समेशन ऑफ जीपी? मैंने इसलिए बोला था जीपी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे चैप्टर है जिसको किसी चैप्टर की जरूरत नहीं है, किस कहीं पे भी घुस सकते हैं। तो बोलेगा कोई मुझको ये अगर जीपी है तो व्हाट इज द सम ऑफ जीपी, ए इन ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस आर माइनस 1। ये नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? तुम अगर इसका इसको, कौन सा जीपी नहीं है? एपी है सर वो। एपी क्यों है अभी, एपी क्यों रहेगा? 6/4 का तो 3/2 है ना। 6/4 का रेशियो गलत आएगा थर्ड और फोर्थ टर्म का। क्या बात कर रहे हो यार, सच में? लगाओ एक और बार, सबको आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, सबको आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, चलो। एपी कब होता है, जीपी कब होता है? तुमको पावर नहीं समझ में आ रहा है क्या? चैप्टर खत्म हो गया ना हमारा, तुम अभी पावर में परेशान हो रहे हो। अगर मैंने इसको आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आई रेस टू 4 आ रहा है, इसको आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई रेस टू 6 आ रहा है, इसको आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई रेस टू 8 आ रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ आई रेस टू 10 आ रहा है। गलत थोड़ी ना है, ये गलत है। i/4 के बाद i/8 आना चाहिए। सर अलग आ रहा है, तो जीपी आ रहा है। इनका रेशियो क्या रहेगा, आई रेस टू 4 अपॉन आई स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, ये आई स्क्वायर आ रहा है। आई रेस टू 6 अपॉन आई स्क्वायर कितना आएगा, आई रेस टू 6 अपॉन आई रेस टू 4 कितना आएगा, आई स्क्वायर आ रहा है। आई रेस टू 12 अपॉन आई रेस टू 10 कितना आ रहा है, आई स्क्वायर आ रहा है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग, सच में? अभी ये एपी है, ये कौन सा 3/2 बता रहे हो तुम मेरे को, ये इतना बताओ। चैप्टर खत्म हो गया तुम लोग का और तुम लोग उसी में परेशान हो रहे हो, अभी एपी में है जीपी में है। ये तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, अभी ये पॉइंट पर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम लोग को इतना भी समझ में ना आए कि वो एपी में है या जीपी में है या कुछ भी नहीं है। अभी भी कंफ्यूजन है कुछ? क्या अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं तो अब बताओ ये एपी में है कि जीपी में? जीपी में फिर काय को तुम लोग बोल रहे हो जीपी में रेशो सेम नहीं आ रहा है इनका? ये 4/3 3/2 वाले लोग कौन है ये? अबे गधो, आई रेस टू 6 अपॉन आई रेस टू 4 रहेगा ना वो, तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर बनेगा ना। क्या कर रहे हो? ठीक है, मेरा गया लिंक ही टूट गया। क्या था समेशन ऑफ जीपी, ए इन ब्रैकेट आर रेस टू n -1 अपॉन r -1।
अब क्या बनेगा, a का वैल्यू कितना है, आई स्क्वायर है, r कितना है, r भी तुम्हारा आई स्क्वायर ही है, रेस टू 4 रेस टू 30 सॉरी, क्योंकि 30 टर्म थी, -1 अपॉन आई स्क्वायर -1, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये बन रहा है तुम्हारा -1 बन गया -2, आई रेस टू 60 कितना होगा, आई रेस टू 60 -1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई रेस टू 60, कितने से डिवाइड जाएगा, 1 1 -1 कितना हो रहा है, 0, तो आंसर 0 बन रहा है इसका। कंफ्यूजन है अभी भी? दूसरे मेथड से सर नहीं होगा? करो। अरे बाबा तुमको कंफ्यूजन किस बात की है, ठीक है इसको ना मैं निकाले देता हूँ, ठीक है कंफ्यूजन हो रही तुमको, कंफ्यूजन स्टार्टिंग में नहीं करते, चैप्टर बहुत है आगे करने के लिए, एक काम करो इसको सॉल्व करो। आई रेस टू 592, ये सिंगेज का एक सॉल्व एग्जांपल है, आई रेस टू 590, आई रेस टू 588 प्लस आई रेस टू 586 प्लस आई रेस टू 584, ठीक है पावर के साथ देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, आई रेस टू 582, आई रेस टू 580 प्लस आई रेस टू 578, आई रेस टू 576 प्लस आई रेस टू 574 -1, चलो करो। अब ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है पावर दिया है मैंने, बस तुमको पावर के साथ खेलना है। क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों के पावर्स में, कुछ दिख रहा है तुमको ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? सर 10 का डिफरेंस है। हाँ तो 10 को आई रेस टू 10 को बाहर निकालो, कैंसिल आउट हो जाता है वो, बोलो आंसर कितना आएगा फिर? स्टार्टिंग में ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो यार तुम, आई के पावर में ही, आगे जाके कैसा होगा फिर? तो -1। -1 फाइनल आंसर, ओके फाइनल आंसर मेरे पास तो -2 है, मेरे पास जो आंसर है वो उसका आंसर -2 है। सर वो जो -1 है वो ये फ्रैक्शन से अलग है क्या, वो फ्रैक्शन से न्यूमरेटर अलग में? है, जो फ्रैक्शन का जो भी आंसर आएगा उसमें से -1 करवाना है। क्या यार -2। तुम लोग का सच में यार पता नहीं आज ध्यान है कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा तुम लोग का। इन दोनों में मेरे को क्या दिख रहा है पता है, ये इन दोनों में 10 का डिफरेंस है, देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर से आई रेस टू 10 बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये दिखेगा आई रेस टू 582 प्लस आई रेस टू 580 प्लस आई रेस टू 588 प्लस आई रेस टू 5 पार्डन मी 578 ना, 578 आई रेस टू 576 प्लस आई रेस टू 574, और डिनोमिनेटर में आप रुक जाओ, अभी डिनोमिनेटर में यही है, यही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, देखो ये सेम दिखेगा तुमको ऐसा, ये -1 है इधर में, बाहर में ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा क्वेश्चन में, आई रेस टू 10 -1 और आई का पावर 10 है, 4 से डिवाइड मारो रिमाइंडर कितना आता है 2। तो आई रेस टू 2 के लिए क्या आंसर होता है -1, तो आंसर क्या बना -1 दैट इज -2। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तुम लोग का क्या है आज, कुछ है क्या मंडे के दिन ऐसा कुछ होता है क्या, रिचार्ज वगैरह खत्म होता है तुम्हारा, कुछ ऐसा कुछ है तुम्हारे साथ तो बोल देना, क्योंकि इतने सिंपल क्वेश्चन के आंसर तुमसे नहीं बन रहे मतलब तो फिर हद हो गई फिर।
समेशन ऑफ आई रेस टू 1 से लेके 13 आई रेस टू n प्लस आई रेस टू n प्लस 1 करो तो एक बार। ये आई रेस टू n है, 4 नहीं। चलो तो करो। सर वो i इज इक्वल टू 1 है क्या n इज इक्वल टू 1 है? i इक्वल टू 1 से लेके n की वैल्यू है ना, वो i की नहीं, n की वैल्यू है। n की वैल्यू 1 से लेके 13 में आ गई। सर I-1 i-1 ओके। यस, i-1 मेरे पास आंसर है ऐसा। I-1 हाँ सर I-1 सर I-1 i-1 आ गया। i-1 ठीक है। अब ये तो बन गया ना, ये तो हमने ऑलरेडी करवा ही लिया था। 1 से लेके 13 जा रहा है। 4 4 4 4 4 4 4 4 करते 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 कॉन्जिक्यूटिव 4 नंबर की एडिशन वैसे भी 0 होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये i बचता है, 13 है इसीलिए, तो आंसर क्या आ गया इसका i प्लस। यहाँ पे देखो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके 13 जा रहा है, i रेस टू n प्लस 1, तो क्या लिखे? i प्लस क्या आएगा इसका? 1 डाल रहा हूँ, i का स्क्वायर प्लस i का क्यूब प्लस i रेस टू 4 प्लस i रेस टू 5 प्लस i रेस टू 6 प्लस i रेस टू 7 प्लस i रेस टू 8 i रेस टू 9 i रेस टू 10, तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ मैं, i रेस टू 11 i रेस टू 12 i रेस टू 13 i रेस टू 14। ठीक है, 4 4 की जोड़ी बनाओ। इनका आंसर हो गया 0, इनका आंसर हो गया 0, इनका आंसर हो गया 0। क्या बचता है? i रेस टू 14, तो मेरे पास आंसर क्या बना? i प्लस i रेस टू 14। पावर में 14 है तो क्या आएगा? डिवाइड में 2 4 करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा? -1, तो आंसर क्या बना? i-1। ठीक है, ये रहा तुम्हारा आंसर। अब तो समझ में आया क्या i के पावर में क्या करना है? ये बहुत फंडामेंटल था, ये भी तो चैप्टर बहुत आगे है। अगला वाला पॉइंट, अब देखना, तुमको तो इतना पता चल गया कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो एक फॉर्मूला था, क्या तुमको याद है वो फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है नॉर्मल मेथड में, जिसको अपन लिखते थे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नॉर्मल सी बात थी, लेकिन a प्लस आई बी अगर रहा और a माइनस आई बी अगर रहा, तो याद रखना फिर वही फॉर्मूला यही लगेगा, या ऐसा दिखेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इस बार b का वैल्यू आई बी है ना? इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू आई बी है इस बार। इसको जब तुम खोलोगे, आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो आंसर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब के बाद एक फॉर्मूला याद रखना, a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी डायरेक्टली बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब तुमको ये करना है पहला पॉइंट, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर सपोज x दिया है i 2 + 3i, तो ये 2 + 3i में जिसके पास i नहीं है इसको बोला जाता है आरपी। आरपी को मतलब रियल पार्ट, और जिसके साथ i लग के आया है उसको बोला जाता है आईपी। 3i आईपी नहीं है, ओनली 3 आईपी है। जिसके साथ i लगा है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जिसके पास i नहीं है वो रियल पार्ट होता है। इसलिए रियल पार्ट इज 2, इमेजिनरी पार्ट इज 3। अगर दो नंबर का अगर सम करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज रियल पार्ट में रियल पार्ट जोड़ दो और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जोड़ दो। ठीक है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है। बोला अगर ये गया है z1 = 2 + 3i और z2 अगर ये है तुम्हारा -i + 2, तो अब क्या करोगे? कैसे करोगे? z1 + z2 विल बी रियल पार्ट कौन कौन है तुम्हारे? 2 + 2 बन गया 4,
3i माइनस आई बन गया तुम्हारा 2i। ये था तुम्हारा आंसर। रियल पार्ट में रियल पार्ट जोड़ दो, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट जोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए 2 + 2 बन गया 4, 3i माइनस आई बन गया 2i। और वही अगर z1 माइनस z2 की बात अगर हम लोग कर रहे, अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है इस बार, फिर वही रियल पार्ट में से रियल पार्ट जोड़ दो या घटा दो, तो इसमें आंसर बनेगा 2 - 2 हो गया 0 और 3i माइनस आई बन गया 4i, तो यहाँ पे आंसर आ गया 4i। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट 0 होता है उसको बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी। और इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हुआ तो उसको बोला जाता है प्योरली रियल नंबर। तुम लोग देख सकते हो, मैंने जब इन कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करवाया, रियल पार्ट डायरेक्टली गायब हो गया और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आ गई 4i। 4i है लेकिन इसमें रियल पार्ट मिसिंग है, इसलिए इसको बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। वही अगर ऐसा आता, ओनली 4 आता, तो इस 4 को मैं बोलता प्योरली रियल नंबर। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तुमको समझ में आई होगी, ये पकड़ के मैं चल रहा हूं। अगला पॉइंट है तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन। और इस मल्टीप्लीकेशन में फंडामेंटल बस यही है कि i² का वैल्यू -1 होता है। अगर सपोज ऐसा निकालना है, z1 का वैल्यू सपोज 2 + i है और z2 अगर तुम्हारा 3 - 2i है, और मेरे को मल्टीप्लाई करना है z1.z2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ये 2 + i, ये बन रहा है तुम्हारा 3 - 2i। मल्टीप्लीकेशन में खोल लेना है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बाद में सेपरेट कर लो। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, 2 × 3 = 6 बन गया, 6 - 4i, 4 ये बन गया तुम्हारा 3i। देखना, अब ये +1 से -2 बन गया तुम्हारा -2। भाइयों और बहनों, i × i हो गया i², और i² का वैल्यू होता है -1, इसलिए बन गया प्लस। तो ये क्या बना, 6 + 2 बन गया 8, 8 - i, ये हो गया तुम्हारा z1.z2। तुमने एडिशन देख ली, तुमने मल्टीप्लिकेशन देख ली, तुमने सब्ट्रैक्शन देख ली। सब्ट्रैक्शन के लिए नॉर्मली ब्रैकेट को ओपन अप करना होता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है तुम्हारा, इसको बोला जाता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, इसको बोलता है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे पहले, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करने से पहले तुमको एक बात पता होनी चाहिए, उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, चेंज द साइन ऑफ आईपी। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करवानी है तुमको। मतलब अगर x + iy है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा x - iy, एंड x - iy का कॉन्जुगेट होगा x + iy। तुमको साइन चेंज करवानी है, लेकिन साइन खाली इमेजिनरी पार्ट की चेंज करवानी है, रियल पार्ट की साइन को नहीं छेड़ना। अगर मैंने ये पूछ लिया तुमसे -2 + i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या बनेगा, क्या बता सकते हो तुम लोग फिर? -2 -i। मैं फिर बता रहा हूं कि तुमको रियल पार्ट को नहीं छेड़ना है, तुमको खाली इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। और वही अगर मैंने ये पूछ लिया कि -i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या बनेगा, I प्लस i। ठीक है, प्लस i। एंड व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -2? -2 -2 का -2, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है जिसकी तुमको साइन चेंज करवानी है। अब ये भला क्यों, मैंने ये क्यों करवाया था, क्वेश्चन ऐसा देंगे तुमको, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z1.z2? व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z1.z2? फिर तुम लोग पहले z1.z2 निकाल लोगे, जिसका आंसर ऐसा कुछ आएगा 8 - i। अब इसका आंसर आने के बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या बनेगा 8 - i का? 8 + i। 8 प्लस i। ठीक है, समझ में आया? अब ये सब क्यों कर रहा था मैं, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करते समय व्हाट यू हैव टू डू इज rationalize by
द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ऐसा 1 माइनस आई और ये 2 माइनस आई है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको पूछा गया, इसका वैल्यू क्या बनेगा। तुमको दिख रहा है ऊपर का कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है, नीचे का कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है और मेरे को इनका डिवीजन करवानी है। जब भी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आएंगी तुम लोगों को एक चीज करनी है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। अब व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर? 2 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 2 प्लस आई, मल्टीप्लाई कर लो 2 प्लस आई और नीचे भी 2 प्लस आई से। और हर बार जब तुम रैशनलाइज करोगे ना तो डिनोमिनेटर में a प्लस आई बी और a माइनस आई बी क्रिएट होगा, जिसका तुमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना मैंडेटरी है। देखो ना, ये रहा a माइनस आई बी, a प्लस आई बी हमेशा आएगा ये। और जब भी a प्लस आई बी, a माइनस आई बी आएगा तुमको क्या लिखना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट में अंडर मतलब डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर बन गया 5। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो सर मैं 3 लिख दूंगा। गलत। इमेजिनरी पार्ट आई के साथ वाला होता है और यहाँ पे सबका मालिक एक, आई के साथ 1 है, इसलिए 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 बन गया तुम्हारा 5। ऊपर तो तुम लोग को दिख ही रहा है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले इस 1 से दोनों को खोल दो, फिर आई से दोनों को खोल दो, तो आंसर क्या बनेगा? 2 प्लस आई, ये बनेगा तुम्हारा 2i माइनस 1। तो अल्टीमेट आंसर 1 प्लस 3i अपॉन 5। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फंडामेंटल बीट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम लोग आराम से कर सकते हो। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, क्वेश्चन है 1 प्लस आई का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 3 माइनस आई। सबसे पहले ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एक आंसर आएगा, उस आंसर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताना है तुम लोग। चलो सर माइनस 3i/5। ओके 1 minus 3i/5. ओके 3i minus 1/5. 3i माइनस 1/5। चलो बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्जुगेट सबसे लास्ट में आएगा, सबसे पहले अपन इसको खोल लेते हैं। ठीक है, मेरे को ऊपर क्या दिख रहा है पता है? ये 1 प्लस 2i माइनस 1 के नीचे 3 माइनस आई दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसलिए क्या हो गया? 1 1 कैंसिल। तो मेरे को क्या दिख रहा है? 2i अपॉन 3 माइनस आई। अब आ गया डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करवाते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दो, तो आंसर क्या बनेगा? 3 प्लस आई, ये बनेगा तुम्हारा 3 प्लस आई। तो डिनोमिनेटर में आंसर आ गया तुम्हारा 10, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 10। ये 2 इंटू आई से मल्टीप्लाई करो, ये बन रहा है तुम्हारा 3i, ये बन रहा है -1, 2 1 जा 2 5 जा, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया -1/5 प्लस 3i अपॉन 5। ये रही इसकी डिवीजन। किसकी? इसकी डिवीजन आ गई ऐसे। अब मुझको इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो क्या कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है वैसे? डिनोमिनेटर के साइन चेंज करवानी, आई मीन सॉरी, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करवानी होती है, तो आंसर क्या बनेगा? -1/5 माइनस 3i अपॉन 5। क्या तुम्हारा भी आंसर यही था? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ये था। हाँ सर यही था। ठीक है, अब मेरा काम तो खत्म होने को आया अभी, भाई लोग और बहन लोग, अब तुम्हारा काम शुरू हो रहा है इधर। मतलब चलो अगला सवाल तुम लोग सर। के लिए। यस सर। सर ऊपर एक बार जाइए, मतलब ऊपर एक बार जाइए। ठीक है सर, जाता हूँ सर। ये बाकी सब तुम लोग इसको जाओ सर। हाँ
आ गया ऊपर। और बता, पूछ। सर जब हमने 2i अपने 2i वो i किधर गया सर, मतलब दूसरा वाला? दूसरा वाला आई कौन सा था? ये वाला? नहीं मतलब ये 2i वाला? डिवाइडेड, हाँ वो वाला ये है वाला? तो नहीं 2i सर ऊपर जो अभी अभी आपने मार्क किया। ये वाला ना? ये हाँ। वाला ना? तो मैंने देख, नीचे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा दिया, तो आ गया मेरा 10। ये 2 तो मेरे पास था ऐसे ही, मैंने इस i से मल्टीप्लाई करवाया ऊपर वाले को, i इंटू 3 बन गया मेरा 3i, और i इंटू आई बना i स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है -1। खत्म। ठीक है, बाकी सब अभी जिनका हो गया इसके लिए जाएंगे। अब जब भी 1 प्लस आई और 1 माइनस आई के क्वेश्चन आएंगे, याद रखना तुम 6th पावर को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन तुम स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हो। उसका जो आंसर आएगा उसका क्यूब करवा सकते हो। तो इस 6 को तोड़ना है स्क्वायर और 3 में, फिर a माइनस बी, a प्लस बी लगाओ, उनका कुछ आंसर आएगा, फिर उसका क्यूब करो, मेरे को आंसर बताओ। ये बहुत बार लगेगा तुमको चैप्टर में, बहुत बार। मेरे को 0 आ रहा। 0 आ रहा है? हाँ सर, हो 0 सकता है। है हाँ सर। आंसर 0 हो सकता है। 0 चलो, क्या आया? 1 प्लस आई रेस टू 6, 1 माइनस आई रेस टू 6। देखो देखो देखो, सबसे पहले 6 को तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तुम लोग स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसका क्यूब करवाओ। हाँ सर 0 ही आ रहा। सर 0 आता। हाँ सर हाँ 0 ही आ सर रहा। 0 आता। 0 सर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, इस 6 को तोड़ रहा हूं मैंने कैसे तोड़ा इसको देखो, मैंने ऐसा तोड़ा 1 प्लस आई का स्क्वायर का क्यूब, इसका भी 1 माइनस आई का स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, अब इसको तो मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, तो आंसर क्या बनेगा? 1 प्लस 2i माइनस 1 का क्यूब। ये वाला भी 1 माइनस 2i माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2i का क्यूब बना 8i क्यूब। ये बन रहा है मेरा -8i क्यूब। तो ये क्या बन रहा है? डायरेक्टली 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुमको इतने एग्जाम में दिखेगा, ये है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई रेस टू m इज इक्वल्स टू 1 है। देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इज, m की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी जिसके लिए इसका आंसर 1 आएगा? क्या करना है? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या करना है तुमको अच्छे से पता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। सर 4। 4 सर 4। हाँ सर 4 है। सर 4। ओके, चलो सबसे पहले क्या 0। 0 से आंसर आ सकता है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ठीक है, 4 4। अब सबसे पहले तो इसको खोलो, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं तुम लोग को अच्छे से पता चल गया है अभी कि भैया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ये ऐसा था। तो मैंने डिवाइड कॉन्जुगेट क्या है? 1 प्लस आई है, और ये वाला भी 1 प्लस आई है, रेस्ट टू पावर m इज इक्वल टू 1 दिया है उन्होंने। अब क्या है सिनारियो देखो, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर आ रहा है ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो लिख दो क्या? 2i, बहुत बार कर चुके हो तुम। m इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर -1 कट के आंसर 2i, 2i कैंसिल, तो i रेस टू m इक्वल टू 1। तो m का ऐसे सबसे वैल्यू क्या बनेगा? 4 4 सर। 4। आंसर इज m इक्वल्स टू 4। आ रहा है तुम लोग को रेंज में? अभी तुम लोग की थोड़ी सर बहुत 0 भी रेंज चल आ रही, सकता क्या? 0 भी चल सकता था, लेकिन लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, इसका मेरे पास शायद 0 पे आंसर चल सकता था ऑप्शन में, लेकिन 0 था नहीं। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो बेसिक्स में
ये बहुत हाँ। फंडामेंटल लेक्चर ले रहा हूं मैं तुम लोग का, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फंडामेंटल क्वेश्चन है सारे के सारे। अब ये जो है ना, याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये वर्ड याद रखना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब मल्टी, अगर z रहा तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z। अल्टीमेटली क्या करना है, 1/z आया तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बात खत्म करो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोग के लिए, क्वेश्चन ऐसा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। अल्टीमेटली डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ही करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन है √3 + 4i अपॉन 19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? कर रहे हो, उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। सर √3 - 4i। √3 - 4i is the correct हाँ सर answer. सेम। Yes. हाँ सर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब उसको 1 में लिखना होता है खाली तुम लोग को। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 19/√3 + 4i। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आंसर क्या बनेगा? √3 - 4i और ये वाला √3 - 4i। पहुंच गए? अब a + ib, ये वाला a - ib तुमको दिख ही रहा होगा। तो a² + b² तो आ गया। अंडर रूट में कितना है? √3 का स्क्वायर बन गया 3, 4 का स्क्वायर हो गया है 16, ये आ गया तुम्हारा 19 और ये दिख रहा है √3 - 4i। अब इससे हुआ क्या? 19 से 19 कैंसिल, तो आंसर इज √3 - 4i। इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मतलब 1 में करवा देना है खाली तुम लोगों को। एक और चीज, अगला पॉइंट है तुम्हारा, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को अगर मैं ऐसा लिख दूं x + iy, तो इसका पहला पॉइंट है, उसको बोला जाता है मॉड्यूलस। और इस मॉड्यूलस को रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड ऑफ z से या फिर r से। और इसका वैल्यू होता है अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मैं तुम लोगों को एक और बार रिपीट कर रहा हूं कि रियल पार्ट का मतलब जिसके पास आई नहीं है उसको रियल पार्ट बोला जाता है, और जिसको आई लग के आया है वो तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट होता है। किसी ने ये बोल दिया कि √3 - 4i का मॉड्यूलस z कितना बनेगा, मॉड्यूलस क्या बनेगा? तो अंडर रूट के अंदर √3 का स्क्वायर होता है 3, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आंसर बनेगा इसका √19। क्योंकि इसका रियल पार्ट √3 था, इमेजिनरी पार्ट -4 था, लेकिन प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको वैसे भी स्क्वायर करवाना है उसका। ठीक है, तुम लोग के लिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, देखना। अगर z ये है तुम्हारे पास, z = 1 - i का स्क्वायर अपॉन 3 + 4i, देन पूछा है मॉड ऑफ z = क्वेश्चन मार्क। कर दोगे? अभी इन दोनों की डिवीजन सॉल्व करो, डिवीजन आने के बाद मॉडुलस ले लो उसका। चलो ± 2/5। ओके, सर 4। 4, ओनली 4। ओके, सर मॉड्यूलस के बाहर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। तुम अगर ये दिख रहा है तुमको रूट के अंदर 4, तो रूट के अंदर 4 को खाली +2 लेते हैं, ±2 नहीं लेते वहां पे। ठीक है, याद रखना हमेशा। चलो मैं कर दूं, जिनका नहीं आया उनके लिए बाद में तो मैं मॉड्यूलस ले लूंगा इसका।
उससे पहले इसको सॉल्व करवाते हैं अपन। तो z का वैल्यू ऊपर मेरे को दिख रहा है -2i, तुमको भी यही दिख रहा होगा जब तुम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे थे उधर। ये बन रहा है तुम्हारा 3 + 4i। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये बना मेरा 3 - 4i, ये भी बना मेरा 3 - 4i, और डिनोमिनेटर मेरे को दिख रहा है 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर बन गया 25। ये तुम्हारा -2 है। लास्ट टाइम जिसने पूछा था सर आपने इस i के साथ क्या किया, तो मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इस i से इसको भी मल्टीप्लाई करवाया। तो ये बना तुम्हारा -3i, नहीं माइनस मैंने बाहर रखा है ना, ये बन रहा है तुम्हारा 3i। देखना इस i से ये i बना i² जिसका वैल्यू है -1, और माइनस से ये माइनस हो गया प्लस, ये बन गया +4। तोड़ो इसको एक और बार, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। -8 - 6i अपॉन तुम्हारा 25 है, इसका मॉड्यूलस क्या होगा, 1/25 बाहर ही रखो क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेते हैं। तो 1/25 इंटर पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो अंडर रूट के अंदर -8 का स्क्वायर बनता है 64, -6 का स्क्वायर बनता है 36, 64 + 36 बन गया 100, 100 का अंडर रूट 10, तो 10/25 इज नथिंग बट 2/5। ये उसका मॉड्यूलस है। मैं 25 भी लिया था तभी भी मेरा 2/5 ही आया। हाँ तो 20 में, हाँ 20 तो लेगा, तो तू इसका 2 इधर भी तेरा 625 आता, इधर भी तेरा 625 आता, बाहर आके फिर से 25 बनता। मॉड्यूलस लेते किस चीज का है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ये तो नॉर्मल नंबर है ना, तो उसको साइड में रखो, कोई जरूरत नहीं उसको उनको इंटरफेयर करवाने की उसके अंदर। हाँ ठीक सर। है, फंडामेंटल बीट है, तुम लोग को फंडामेंटल ही उसको ट्रीट करना है। a + b तो तुमको पता है। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितने लोग हैं जिसको ये आता होगा। क्यूब 1 + i का स्क्वायर, तुमको इसका ये निकालना मॉड्यूलस, ये अगर z है तो ऊपर वाला क्यूब है इस बार 1 + i का क्यूब अपॉन 1 + i का स्क्वायर। सर हाँ सर, बोलो सर। सर एक बार वो मॉड्यूलस का डेरिवेशन दिखाओ। डेरिवेशन कुछ भी नहीं है उसमें, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करवाना तेरे को। यहाँ पे जो भी कुछ का -y² होगा ना। हाँ तो माइनस का स्क्वायर तो हमेशा प्लस ही होता है ना, आई नहीं लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लेना है। रियल पार्ट ऐसा जिसके साथ आई नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आई है। इसमें आई के साथ y है, इसलिए y को उठा, आई वाई को नहीं। ठीक है, इसलिए y² लेना। आई तू अगर आई वाई लेता तब जाके इधर माइनस आता, मैं वही बता रहा था स्टार्टिंग में, गलती बच्चे करते हैं ऐसे, तुम मत करना। चलो इसको करो सॉल्व अभी। सर √2 √2 ओके, हो सकता है, √2 सर। हो सकता है √2 आंसर, नो डाउट। हाँ सर √2 आ रहा। जिसको जो ठीक लगे वो उस मेथड से सॉल्व करो। तुमको अगर लग रहा है ऊपर मैंने a - b का क्यूब लगाना चाहिए, तुम वैसा भी कर सकते हो। तुमको लगता है दोनों का स्क्वायर लेके मैं सॉल्व करूंगा, तुम वैसा भी कर सकते हो, अप टू यू। अब मैं उन लोग के लिए कर रहा जिनके आंसर नहीं आए। सबसे पहले मेरे को दिख रहा है 1 - i और 1 + i का मैंने तो स्क्वायर करवा दिया, और यहाँ पे मैंने 1 - i लिखवाया। देखो मैंने इस क्यूब को तोड़ा स्क्वायर इनटू फर्स्ट टर्म में। अब यहाँ पे क्या हो रहा, 1 - i अपॉन 1 + i है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसके, स्क्वायर तो बाद में इंटरफेयर कर ही लेगा। ये ऐसा हो जाएगा, ये बनेगा तुम्हारा 1 - i, ये हो जाएगा 1 - i। डिनोमिनेटर में a² + b² है तो 2 बन जाएगा। ऊपर में तुम्हारा a - b का होल स्क्वायर 1 - 2i - 1 का स्क्वायर इंटू 1 - i। ये इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। i² का वैल्यू बनता है माइनस, तुम देखो ना, -i का स्क्वायर इंटू 1 - i है, तो ये i का स्क्वायर होता है -1,
तो ये बनना -1 इंटू 1 माइनस आई, ओपन कर दो ब्रैकेट को, ये देखिएगा -1 प्लस आई। अब ये हो गया तुम्हारा z, इसका मॉड लेना है तो अंडर रूट के अंदर 1 + 1, तो अंडर रूट के अंदर 2, बात खत्म। जिसको ये ठीक लगा तुमने ऐसा करना चाहिए, जिसको लग रहा था कि नहीं सर अपने को ये पसंद नहीं आया स्टेप, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता था, a माइनस बी का क्यूब कितना होता है, क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। तुम इससे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी थी वहां पे। हाँ, बस मेरा काम था कि तुम लोग को कंफर्टेबल करवाना, पहले तो मॉड्यूलस में, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, उसके बाद एडिशंस में। अगर उसमें अगर एक बार तुम लोग सेट हो गए, बाकी क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना। अगला वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, क्वेश्चन है 3 - 2i, ठीक है, ये वाला है तुम्हारा 2 + 3i, डिनोमिनेटर में है तुम लोग के लिए 1 + 2i, और यहाँ पे है तुम्हारा 2 - i। तुमको इसको सॉल्व करना है a + ib फॉर्म में, ये फॉर्म में लाना है। करो, फिर बिल्कुल गलत कर सकते हो तुम लोग। दो बार करवाना है तुम लोग को पहले तो। सर 63 - 16i। 63 - 16i, ओके। 16i - 63। 16i - 63, ओके। मेरे पास जो आंसर है अभी, ये सिंगेज के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एक्चुअली। मेरे पास जो आंसर दिख रहा है मुझको वो है 63 - 16i अपॉन 25। हाँ सर, अपॉन हाँ सर, बराबर है। अपॉन 25। क्योंकि हाँ तुम सर, में से आया। किसी ने भी डिनोमिनेटर में 25 के बारे में बात ही नहीं की। आया तो सर सबसे 20। पहले नहीं सर, मेरा तो मेरे आया को आया था क्या? हाँ सर। सबसे पहले तो मेरे को क्या दिख हाँ रहा है पता है? सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ कि ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन है, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन है। एक बार मल्टीप्लिकेशन को खोल के रख देता हूँ, देखते आगे क्या होगा। तो इस 3 से इसको, इस -2i से इसको, तो क्या बना, 3 × 2 = 6 प्लस 9i, ये बन रहा है तुम्हारा -4i प्लस 6। 3 × 2 = 6, i² का वैल्यू -1, माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये क्या बना तुम्हारा 2 - i, ये बन रहा है तुम्हारा 4i, ये माइनस से प्लस हो गया माइनस, ये 2i² मतलब ये बना 2, ये बन रहा प्लस, ठीक है। अब 6 + 6 12, 9 - 4 = 5i, डिनोमिनेटर में मेरे को दिख रहा है 2 + 2 बन गया 4 प्लस 3i, देख रहे हो ना, 2 + 2 4 बन गया, ये 3i। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। फिर क्या है कॉन्जुगेट इसका, 4 - 3i, नीचे भी 4 - 3i। अब यहाँ पे a² + b² हो रहा है तुम्हारे पास, तो 16 + 9 बन गया है 25, है ना। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, बन गया 25। अब इस 12 से 4 को, 12 4 = 48, 12 से 3 -36i, 5 4 = 20, ये बन रहा है तुम्हारा 20i, ये रहा प्लस 5 3 = 15, तो 48 + 15 बन रहा है 63 - 16i अपॉन 25 शुड बी योर आंसर।
आया अगर था सर। क्वेश्चन में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आया सर। क्वेश्चन तो उन्होंने ये बताया था कि इसको a+ib फॉर्म में लिखो, लेकिन कभी कभार वो तुमसे ये भी पूछेंगे कि भैया इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। तुम आंसर बोलते इसको देख के कि सर इसका इमेजिनरी पार्ट है -16/25, आई को नहीं छेड़ते। कोई ये पूछ लेता रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट बोलते 63/25। ठीक है, आ रहा है तुम लोग के पास आंसर। अब ये छोटा सा क्वेश्चन बिटसैट के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन ऐसा था कि 2i/1 + i raised to power n is a positive integer। एक पॉजिटिव इंटीजर है, then smallest value of n, smallest value of n is question mark, कि इनका डिवीजन का कोई आंसर एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो भैया जी n का वैल्यू छोटा से छोटा वैल्यू क्या हो सकता है? सर 8। प्लस आर। आर क्यों आएगा सर 0। 0 8? ओके देखते हैं। तो 0 जीरो जीरो नहीं आएगा यार, पॉजिटिव या फिर इंटीजर 4 नहीं। 2 में से 0 या तो 4। ठीक है ओके। इंटीजर में सर, 0 8 आता है क्या? 8 इंटीजर में सर। 0 आता है? सर 8 आता है। 8 आता है? नहीं एक बात बताओ, इंटीजर्स में 0 आता है क्या? सर आता है? फिर ठीक है हाँ। चलो, ये बन गया तुम्हारा 2i। पे पॉजिटिव इंटीजर लिखा है ना, इसलिए ये 1 + i है। हाँ 0 काउंट नहीं होता इसमें। ठीक है, अब क्या, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। ये बना तुम्हारा 1 - i, ये बना तुम्हारा 1 - i रेज़्ड टू पावर n है ही। डिनोमिनेटर में मेरे को दिख रहा है 2, ऊपर भी 2 है, ये i टाइम्स 1 - i है और उसका पावर n है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना? तो ये तो कट गया। अब इसको खोलो, 2 से 2 भी कट गया तुम्हारा। तो आंसर क्या बच रहा है मेरे पास? i, ये बन रहा है i + 1 रेज़्ड टू n। सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आगे क्या, ये क्या दिख रहा है मेरे को? 1 + i रेज़्ड टू पावर n का वैल्यू स्मॉलेस्ट इंटीजर होना चाहिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर। और किसी भी नंबर का यार कुछ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कैसे आगे सॉल्व कैसे होगा ये? इसका i रेज़ टू n मतलब ये √2 रेज़ टू n बनेगा। नहीं, कैसे करें इसको सॉल्व? 1 + i का स्क्वायर लेके रेज़ टू n/2 करेंगे। हाँ वो भी बेटर है। 1 + i का स्क्वायर करवा दो, ये n/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे को दिखेगा 2i रेज़ टू n/2, है ना? ऐसे बोल रहा था तू भी। अब ये 2i रेज़ टू n/2 है और इसको इंटीजर देना है, सबसे छोटा वाला इंटीजर। i रेज़ टू 4 ही +1 होता है, तो इसको 4 देने के लिए n को 8 बनना पड़ेगा, इसलिए n = 8। ये आंसर था तुम्हारा और ये था लेक्चर नंबर 1 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर मुझे समझा नहीं। अब आपने